शुभम सिंह। सर सेलेक्ट दिस में लिखा। आई हैव सीन इट। बेटा ये बताओ, कल क्या खाली हम एक बच्चे को पढ़ा रहे थे क्या? नो सर। लगता है 60 के आसपास थे। आज भी संख्या वैसी ही है। ठीक है, अटेंडेंस भी 58 की आ चुकी है। अभी भी कुछ बच्चों ने नहीं दी अटेंडेंस। क्यों भाई, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? थोड़ा जल्दी बता दो, क्लास का टाइम वेस्ट होता है। सबको अपने अपने रीजन पता होंगे। क्या दिक्कत आ गई? अगर देखो क्वेश्चन नहीं आया तो वो एक पैटर्न हो सकता है कि हाँ ठीक है क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आपने उस समय तो कहा था कि मैं आ गया। तभी हमने होमवर्क दिया नहीं, हम क्यों देते? एनी कमेंट? किसी का कुछ बोलना हो तो बोल दीजिए। सर 10 विदाउट टेकिंग लास्ट टू, नहीं नहीं, यू कांट इग्नोर द लास्ट टू कॉलम, यू विल इंक्लूड द लास्ट टू कॉलम्स। पूरे 6 कॉलम लेकर चलेंगे। अब है वर्मा। शुभम सिंह का आंसर बिल्कुल सही है और उन्होंने सही सेल एड्रेस निकाले हैं। ठीक है, तो केवल एक स्टूडेंट ने ही पूरा सही किया है 12 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें आप खुद ही समझदार हैं। अब हमें ये कहने की जरूरत नहीं कि कौन 12 नंबर लाएगा, सब ओपनली दिख रहा है। ठीक है, तो आई डोंट पास एनी मोर कमेंट। आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, जाओ खाना खा ले। नई जनरेशन के हैं। वहीं पे रखे थे, लीव सामने रखे थे। कहाँ रखे थे? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे एक और टॉपिक है। असाइनमेंट प्रॉब्लम तो खत्म हो गया, लेकिन असाइनमेंट प्रॉब्लम का एक एप्लीकेशन है। ठीक है क्लास, उस एप्लीकेशन के बारे में बता देते हैं। अटेंडेंस जिसकी रह गई हो वो अटेंडेंस जरूर फिल कर दे। ठीक, हम खाएं, जाओ बुढ़ौती रहे खाना खाएं। जहाँ पे सोचो अटेंडेंस के लिए भी 6-6 बार बताना पड़ता है, उसके बाद लोगों को ध्यान आता है कि अटेंडेंस नहीं भरी। ओके, तो स्क्रीन पे आते हैं। स्क्रीन देखिए, एक और टॉपिक है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, मोबाइल जूम करके देखिएगा। क्या लिखा हुआ है? यहाँ बैठे खबर रही। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम टीएसपी। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो ये टॉपिक आप देख रहे हैं, जैसा कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम 12 नंबर का ही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, और असाइनमेंट में कभी कभी टीएसपी भी आ जाता है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो टीएसपी को कैसे हैंडल करते हैं, इसकी एक कहानी है। थोड़ी देर के लिए सेल्समैन फॉर्मेट में अपने आप को थिंक करो। सेल्समैन जो है एक शहर में है, सपोज कानपुर में है, और कानपुर से वो लखनऊ जाता है बिजनेस पर्पज के लिए। लखनऊ से आगरा जाता है, या लखनऊ से वाराणसी जाता है। ठीक है, वाराणसी से आगरा जाता है और लौट के वापस 4 शहरों का विजिट करके कानपुर आ जाता है। ये पूरा ट्रैवलिंग कंप्लीट मानी जाएगी, क्योंकि हर शहर उसने एक बार विजिट किया है, और हर शहर एक बार विजिट किया है, और किसी भी शहर को उसने रिपीट नहीं किया है। इतना क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है साफ साफ? यस सर। हाँ, फिर से सुन लो। सेल्समैन सपोज आप ही हैं, सेल्समैन हर शहर में विजिट करने जा रहा बिजनेस पर्पज के लिए, और किसी भी शहर को रिपीट नहीं करेगा, एक बार में एक शहर। ठीक है, और जब सारे शहर विजिट करके वापस लौट आएगा तो वो टूर, अंग्रेजी में टूर वर्ड बोलते हैं, कुछ लोग टूर भी पढ़ते हैं, टूर कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, इसको चित्र में दिखा देते हैं हम आपको। स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है ना? हेलो, अगर स्क्रीन दिख रहा है तो देखिएगा। ये देखिए, ठीक है, टूर को देख लीजिए इत्मीनान से, ताकि हम आगे बोले तो समझ जाए। टूर में रिपीटिशन नहीं होगा। ठीक है, शहरों का रिपीटिशन नहीं होगा। मान लो किसी भी शहर से ले लो, मान लो कानपुर से चला, कहीं से तो शुरू करेगा। कानपुर से फिर लखनऊ गया, लखनऊ से फिर बनारस गया, और बनारस से आगरा होते हुए वापस कानपुर आ गया। इतना क्लियर है? दिखाई दे रहा है? यस। अब इसको उल्टा कर दो, कानपुर से आगरा गया, आगरा से बनारस, बनारस से लखनऊ, फिर कानपुर आ गया। मतलब क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार में ही एक शहर जाएगा, 2 बार आगरा नहीं जाएगा, 3 बार बनारस नहीं जाएगा, एक बार जाएगा। इतना क्लियर? आगे बताएं। ठीक है, आगे देखिएगा। इसके बाद ये है असली क्वेश्चन। सेल्समैन जो है अपने ही शहर को विजिट नहीं करेगा, यानी कि आगरा से आगरा नहीं जाएगा, लखनऊ से लखनऊ नहीं जाएगा। ठीक है, इसके आधार पर जरा इस क्वेश्चन में नोट करने वाली चीज देखो। पहले मैट्रिक्स को देखो, सिर्फ क्या क्या अलग दिख रहा है, असाइनमेंट प्रॉब्लम से थोड़ा अलग क्या दिख रहा है। सर डायगोनल एलिमेंट इनफाइनाइट है। देखिए किसका थिंकिंग पावर बहुत शार्प है, बहुत जल्दी पहचान लेता है। सर डायगोनल एलिमेंट इनफाइनाइट है, प्लस ए और बी जो कुल दोनों सिटीज हैं वो इक्वल है। ओके, अब है बिल्कुल सही आंसर है। डायगोनल की जगह पर कुछ लिखा ही नहीं है। इसको ऐसे समझो, शहर से शहर में, ए से ए में विजिट नहीं करना है, इसलिए पूरे डायगोनल में नॉट विजिटिंग है, कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं जोड़ेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं इसमें, यानी 5 सेल एड्रेस खाली रहेंगे। इसमें हमने सिंबल इंफिनिटी लगा रखा है। इसका ये मतलब नहीं कि वो इनफाइनाइट वैल्यू, इसका ये मतलब है वो कैलकुलेटेड नहीं होंगे, मना कर रहे हैं। ठीक है, और क्या चीज नोटिस करी? सर दोनों सिटीज सेम है, मतलब रो और कॉलम की वैल्यू दोनों इक्वल है। एक्सीलेंट, गुड जॉब। दोनों रो और कॉलम हेडिंग असाइनमेंट प्रॉब्लम होने के बावजूद सेम आंसर लिखा है। इससे पहले असाइनमेंट में हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं लिखते थे, सबूत के तौर पर हम आपको दिखा भी देते हैं। ये देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखते थे, चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन में ऐसा लिखा हुआ है, ये स्पेशल केस है। यहाँ पे रो और कॉलम हेडिंग एक जैसी है। ठीक है, आगे बताते हैं। एक स्टूडेंट ने अभी अभी ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेजी है, उसको ज्वाइन करा देते हैं। अभिषेक तिवारी, रोल नंबर 29। ठीक है, अभिषेक तिवारी, रोल नंबर 29, रोल नंबर 29। ठीक है, आप खुद ही समझदार हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, सब कुछ सुनाई दे रहा होगा। कितने अच्छे बच्चे हैं, रिस्पॉन्स तक नहीं करना चाहते। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, हम पढ़ाते रहे, क्योंकि वर्क शुड बी इन प्रोग्रेस, ये लाइफ का फंडा होना चाहिए, ये सही भी है। ओके, आप किसी ने देखा, हेलो कोई बोला? सर रो कॉलम बराबर होंगे। बिल्कुल सही। अब है एक बात बताएंगे, रो और कॉलम तो असाइनमेंट में पहले से ही बराबर होते थे। डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स बनती थी, स्क्वायर मैट्रिक्स तो अभी भी है, लेकिन खास क्या है जो अभय ने बताया, अभी अभय वर्मा ने, कि इसमें रो और कॉलम के नाम सेम है, आप देख सकते हैं। और दूसरा, इसमें डायगोनल एलिमेंट में कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, नथिंग टू डू। ठीक है अभय? अभय क्लियर है बिल्कुल? ओके, आई होप बाकी लोग भी सुन ही रहे होंगे, ठीक से देख भी रहे होंगे। ओके, अब इसमें डिस्टेंस के रूप में देखो, जब इसका आंसरिंग करते हैं तो 3 आंसर बन सकते हैं, डिस्टेंस, टाइम और कास्ट। जूम करके देख लो, डिस्टेंस, टाइम और कास्ट, इनमें से कोई भी एक फैक्टर हो सकता है। जैसे यहाँ शहर है, विजिट कर रहा है, तो हो सकता है वो दूरी कम करे, हो सकता है समय बचा ले, हो सकता है पैसा बचा ले, कुछ भी हो सकता है। तो आंसर देते समय तुम्हें वही आंसर देना होगा। अगर दूरी दे रहा है तो डिस्टेंस दो, समय दे रहा है तो आवर्स दो, मिनट्स दो, जैसा मांगा है। और अगर पैसा बचा रहा है तो रुपए में बताओ। ठीक है, जैसे इसमें देखा लिखा हुआ है डिस्टेंस इन 100 किलोमीटर, यानी अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद तुम्हें आंसर मिला 28 ही टाइप का मिलेगा, तो तुम अपनी तरफ से 0 बढ़ा दोगे 100 के लिए, 2800 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, उसने विजिट करना शुरू कर दिया। पहला शहर कौन सा है देखो? पहला शहर कौन सा है? ए, यानी कॉलम ए से चलना शुरू कर दो। ठीक है, जैसे हम यहां बता रहे थे पहला शहर कानपुर, ऐसे ही ए से चले,
और उसके बाद टोटल डिस्टेंस, बाकी असाइनमेंट वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। बॉक्सिंग करनी है, बॉक्सिंग करके टूर निकालना है, टूर सक्सेसफुल है कि नहीं ये देखना है। अगर सक्सेसफुल है तो आंसर रख दें, खत्म काम। ठीक है, तो अब हंगेरियन मेथड तुम लोग ने सीखा हुआ है, रो और कॉलम सब्ट्रैक्शन और बॉक्सिंग करना। तो एक काम करो, इसका रो और कॉलम सब्ट्रैक्शन करते हुए अगर बॉक्सिंग करेंगे, चलो हम यहां तक बता ही देते हैं। अगर बॉक्सिंग करेंगे तो ये आंसर बनेगा। आप चाहो तो चेक कर लो एक बार, मैं आपको बॉक्सिंग दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5। सबको 0 दिखाई दे रहा है? जूम करके देखो। ये रो और कॉलम सब्ट्रैक्शन, ड्राइंग नंबर ऑफ लाइंस और बॉक्सिंग के बाद का फाइनल आंसर है। इतना काम तो करना ही करना है। 12 नंबर का क्वेश्चन है ये। 0 में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। बॉक्सिंग दिख रही है? अगर बॉक्सिंग दिख रही है तो उसके आगे हम बताते हैं। सर बॉक्सिंग पे एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए, और थोड़ा समझ में नहीं आया कैसे आपने कर दिया। नहीं, मैंने नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं फिर से बता दूं, मैंने जो असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ाया ना पीछे, यस सर। हेलो, वही तो किया है। असाइनमेंट प्रॉब्लम में थे तुम? या सर 2-3 लेक्चर बीच में मिस हो गए मेरे, तो उसी वजह से थोड़ा कम समझ। के लिए मतलब हम क्या लिखे, प्रार्थना पत्र लिखे कि क्षमा प्रार्थना लिखे, क्या लिखे बताओ? उसको तो तुम्हें कवर करना है स्मार्टली। ओके सर। हमारे साथ भी होता है, हम भी कभी कभी इतनी मेहनत करने के बाद कुछ चीजों में आगे पीछे छूट जाते हैं, बहुत करते हैं। ठीक है, तो ओके क्या करें, उसका तरीका बता दे। तुम आज का लेक्चर आज ही पे रखो, और जो छूट गया है उसको ध्यान में रखो। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई में वाकई में इस सेक्शन के भी बहुत से बच्चे अच्छे हैं, उनसे कांटेक्ट करो, ग्रुप में मैसेज डाल दो कि जिसको पता हो हमें नोट हम भेजते रहेंगे, अभी फिर भेजेंगे। तो जाओ, जो दिक्कत है क्लास में पूछते जाओ। और अभी हम रिवीजन से सेशन स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें और आराम हो जाएगा। हेलो सर। हाँ जी सर ये बी वाली रो में थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पे आपने सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है, तो जब माइनस करेंगे तो 6 में 2 4, फिर 3 में 2 तो 1 बचेगा ना, 0 कहाँ से आ जाएगा? खुद करके देख लो पहले इतना से। सर करा है, खुद ही करा है, इसीलिए बता रहे बी वाली रो में। फिर कॉलम सब्ट्रैक्शन करो, रो सब्ट्रैक्शन और कॉलम सब्ट्रैक्शन। उसके बाद अगर तुम्हें ये ना मिल रहा हो तो हमको बताओ। असाइनमेंट में यही तो सिखाया था हमने। पहले रो स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ रो घटाओ पूरी रो से, फिर स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ कॉलम घटाओ पूरे कॉलम से। यही तो सिखाया था, वही करो जो बताया है। खुद ही निकाल के देख लो, टाइम तो है, कोई जल्दी थोड़ा। यस सर आ गया। हाँ देखो, अभी आप सभी लोगों ने सुना भी होगा, और इससे पता लगता है कि पढ़ाई इसको बोलते हैं। अभय ने भी रिस्पॉन्स दिया और खुद ही चेक भी कर लिया, ऐसे ही बाकी लोग भी करें। सर मतलब जब तक पूरी रोल नंबर 27 घूमते फिरते लेक्चर ज्वाइन करना है। ठीक है, अब बताओ ऐसे में समझ में आएगा? आप खुद ही सोच लीजिए। सर मतलब जब तक पूरे मैट्रिक्स में, पूरी रो में या पूरे कॉलम में एक 0 ना बन जाए, तब तक रो कॉलम दोनों को माइनस करते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रैवलिंग सेल्समैन सिखाना है। ये जो टॉपिक है ये असाइनमेंट का है, असाइनमेंट हमने खत्म कर दिया है। अभी अगर हम यहाँ से नहीं बताएंगे तो खेल बिगड़ जाएगा, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। फिर यहाँ पे बॉक्सिंग के आगे बोले। यस सर आ गया वहां तक। ओके, तो बॉक्सिंग के आगे सुनो। बॉक्सिंग के आगे का स्टेटस ये है कि अब ए से किसका कनेक्शन है, देखो जरा गौर से देखो। ए किससे जुड़ रहा है? ई से। वेल डन। जब जिससे जुड़ता है उसको
इसको रो वाइज चले जाओ, ई की रो में आ जाओ। अब ई किससे जुड़ रहा है? फिर से एक्सीलेंट। देखिए हमें ऐसा क्यों लग रहा है खाली एक ही स्टूडेंट रिस्पॉन्स कर रहा है, बाकी लोग क्यों भाई? आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? दिखा तो हम सबको रहे ना, पेपर सबको देना है, खाली अभय वर्मा ही टॉप कर लेंगे तो बात नहीं बनेगी, सबको अच्छे नंबर लाने। ठीक है, फिर से आगे बोलते हैं हम। टूर फिर से दिखा रहे हैं, फिर से देखो, बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करें। ए से कहां पे जा रहा है देखिए, किस कॉलम में, जूम करके देखो। ई, वेल डन। अब ई वाली रो पे चले जाओ, चलो जाओ ई वाली रो पे। ई से ए, कहां पे जा रहा है? ए, ए। ये बॉक्सिंग अपनी तरफ से, हाँ अपनी तरफ से कर लेना। ये जो नीले नीले स्क्वायर दिख रहे हैं ये खुद खींच लेना पेंसिल से, पेन से, जिससे ठीक लगे। ठीक है, अच्छा ए से ई, ई से ए, ये देखिए हमने लिखा है ए से ई, ई से। इसके बाद अब जो रो बच गई बी वाली, वहां पे जाओ। बी से कहां चले? सी, सी। सी वाली रो पे आओ, सी से कहां जाए? डी, डी, डी। डी वाली रो पे आओ, डी से कहां जाए? वापस बी। बी, ओके, देखिए दूसरा वाला भी लिखा हुआ है। अच्छा, एक बहुत सरल सा प्रश्न है, क्या सेल्समैन ने सही टूर पूरा कर लिया है? नहीं, क्या ये टूर, वेरी गुड आंसर। नियम ये था कि अगर वो ए से चला है तो सारे शहर बी सी डी ई को विजिट करके ए में लौटे, पर ये तो दो टुकड़ों में बट गया। ये टूर दो टुकड़ों में हो गया, टूर फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, यही बताना था, इसीलिए हमने कहा इस पे ध्यान लगाओ। ठीक है, अगर टूर फ्लॉप हो गया तो मैंने लैंग्वेज लिखी है, इट इज एविडेंट दैट अबव सीक्वेंस शोस टू डिस्कनेक्टेड सब टूर। डिस्कनेक्टेड का मतलब आपस में कोई लेना देना नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, और टूर होना चाहिए था सिंगल, तो अब ये टूर फ्लॉप हो गया। अब इस फ्लॉप टूर को कैसे सही करेंगे वो बताते हैं। अब वो बताने के लिए आप जरा ध्यान से इस मैट्रिक्स को देखो, और इस मैट्रिक्स में नॉन जीरो एलिमेंट सबसे छोटा वाला बताओ। 1, एक्सीलेंट। कितनी जगह लिखा है? सर 3 जगह, 1 2 सर 3 है। सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। कितनी जगह लिखा है? 3 जगह, सबने देख लिया, सही ना? 3 जगह में से कोई एक वन चुन लो। मान लो हमने ये वाला वन चुन लिया, सपोज, फिर से सुन लो, 3 में से कोई भी, मतलब आंसर में कोई सेहत में फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तब भी वही आएगा। हमने मान लो इसको चुन लिया, देख पा रहे हो? बड़ा करके देखो, किसको चुना? यस सर। पोजीशन बताओ, किस कॉलम किस रो में? A2 B1। ए, बी में सर, कॉलम ए रो और ए रो और बी ए कॉलम, रो बी कॉलम। हाँ, अब क्या करो, इसको चुनने के बाद इसको ढक दो, इस रो को ढक दो और इसके कॉलम को ढक दो। देखा आपने? इस रो इस कॉलम को पूरा ढक दो। अब ढकने के बाद कितनी रो और कॉलम बचे? सर 4 रो और 4 कॉलम। अब नाम भी ले लो सबके, रो के नाम बताओ B C D E और कॉलम के, A C D E। और उनके एलिमेंट भी बता दो सब। सर B रो के हैं 4 0 6 और एनक्लोज में 0। हाँ, वो एनक्लोज नहीं, वो जीरो ही बोलेंगे, अब मैट्रिक्स नहीं हो जाएगी। अच्छा देखो, ये हमने लिखा है, देखो वही है। हेलो, नहीं है, दिखाई दे रहा है? ये माइक ऑन है लग रहा है। हाँ, अनमोल का माइक। अनमोल बेटा, क्लास में रहना है या बाद में पढ़ोगे, जैसी तुम्हारी इच्छा। सॉरी सर, स्पेस बटन दब गया था तो माइक खुल गया था। नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट म्यूजिक, मैं खुद म्यूजिक पसंद करता हूँ, लेकिन काम के समय काम। ठीक है, बगल वाले रूम में बज रहा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। फोकस ऑन द कंटेंट। बेटा एक बार सीख गए तो 12 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं, कोई इसमें Yes, sir. मेहनत नहीं है। ठीक है, तो वापस आते हैं टॉपिक पे। और आपको दिखाई दे रहा है ये वही मैट्रिक्स बची हुई है, बची हुई।
कितने बाय कितने ऑर्डर की है अब स्क्वायर मैट्रिक्स? 4x4। हाँ, ये देखो नीचे ऊपर लिखा है ना रिड्यूस मैट्रिक्स, लिखा हुआ है ना, छोटी हो गई, ठीक है, 1 को हटा दिया, छोटी होगी मैट्रिक्स। अब ये रिड्यूस मैट्रिक्स मिली है 4x4 की, इसको भी तुम्हें असाइनमेंट प्रॉब्लम मेथड से ही सॉल्व करना है, रो सब्ट्रैक्शन कॉलम सब्ट्रैक्शन। तो देखो इसमें कोई ऐसी रो है जिसमें जीरो एलिमेंट सबसे छोटा नहीं है, ऐसी कौन सी रो? सर डी। उसमें अगर हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 को ले लें और सबसे घटा दें तो आंसर क्या आएगा? सर 700। सबको दिखाई दे रहा है 700? जूम करके आराम से देखो, है ना, पढ़ने में बिल्कुल टेंशन न लो, हम तरीके सिखा रहे हैं, सीख लिया बस, उसके बाद काम खत्म, ठीक है। अब कॉलम में सब जगह जीरो है तो फाइनल मैट्रिक्स ये बनेगी, ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। अब अगर इसमें लाइनें खींचे, डॉटेड लाइन, तो 4 मिलेंगी कि 3 मिलेंगी, बस ये बता दो। सर 4। 4 मिलेंगी। ये लो डॉटेड लाइन भी खींच दी। अब ठीक है, यस सर। किसी को कुछ कहना हो तो कह सकता है, आगे देखो फिर। सर रो सब्ट्रैक्शन, हाँ, रो सब्ट्रैक्शन कॉलम सब्ट्रैक्शन यहाँ हम कर चुके, ये देखो रो सब्ट्रैक्शन और कॉलम सब्ट्रैक्शन के बाद ही डॉटेड लाइन खींचते हैं। डॉटेड लाइन देखी, सबसे ज्यादा जीरो ढकते हुए, सबसे ज्यादा जीरो कॉलम नंबर सी में थे, उसको पहले ढका फिर बाकी ढके, क्लियर? आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम सी में सबसे ज्यादा जीरो है और उसी के हिसाब से इसको ढक दिया हमने। यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद बॉक्सिंग कर दो। अगर बॉक्सिंग करेंगे तो फाइनल बॉक्सिंग ये मिलेगी, 1 2 3 और 4। इसकी फोटो चाहो तो ले लो फाइनल बॉक्सिंग की, दिखाई दे रहा है? यस सर। अब तुम लोगों ने कॉपी पेस्ट सुना है ना, कॉपी एंड पेस्ट, ये पूरा डेटा कॉपी करके असली मैट्रिक्स जो जहां छोड़ी थी, ये छोड़ी थी कहां से, यहां से छोड़ी थी, यहां तक करने के बाद इसको वहीं लिख दो जाके, मतलब एक नई मैट्रिक्स बनाओ और इसको पूरा लिख दो। ये देखिए हमने लिख दिया है, ये पूरा डेटा वहीं का वहीं रखा है जहां था, और इस रो को ना हमने पहले, सॉरी, इस रो को हमने पहले भी टच नहीं किया था 1 की वजह से, और ना इसके कॉलम को टच किया था, और बाकी पूरा डेटा देख लीजिए वैसे ही लिखा हुआ है। 4470 देखिए लिखा है 4470 4036। आप सबको देख लीजिए इत्मीनान से, दिखा देते हैं आपको। 4060 4 इंफिनिटी 03 7, ठीक है, और लास्ट वाला देख लीजिए 0, ठीक है, दिखाई दे रहा है सब? फिर बॉक्सिंग तो ऑलरेडी कर ही चुके हो। अब आंसर स्टार्ट करें। आंसर देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले बॉक्सिंग वाले सारे 0 ले लो और 1 ले लो, जो 1 लिया था पहले। तो अब देखो हम फिर से कवर करके दिखा रहे हैं, ये फोटो खींच लेना, बहुत काम की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिक। इसकी बॉक्सिंग आप खुद भी कर लीजिएगा। अब इसकी पिक ले लीजिए। पांचों बॉक्सेस मिल गए, पांचों 5। अब आप में से कोई एक कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास भरपूर व्यक्ति जरा टूल शुरू हुआ, बोलना शुरू करिए। सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे? ए से कहां पहुंचे? बी। बी। अब बी पे आ जाओ। बी से कहां पहुंचे? सी। सी पे आ जाओ। सी से कहां पहुंचे? डी। डी पे आ जाओ। डी से कहां पहुंचे? ई।
ई पे आ जाओ, ई से कहाँ पहुंचे? ए ये देखो, ए। ये टूर है, टूर पूरा कंप्लीट हुआ, सारे शहर विजिट करके लौट आए, ठीक है। जब लौट आए तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन जब खत्म हो गया तो अब इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या है वो भी लेनी होगी। ओरिजिनल वैल्यू देखिएगा मैट्रिक्स में से, ये ओरिजिनल वैल्यू आपको अलग से लिखनी है, मैंने तो मैट्रिक्स उतार ली थी। ये देखिए जो जो बॉक्सिंग करी थी बस वही लेंगे, बाकी कोई नहीं लेंगे। पहला टूर सक्सेसफुल होना चाहिए, वो हो गया है, और जब टूर सक्सेसफुल है तब ये आंसर लिखेंगे। इन पांचों को ऐड करना है, और जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 15। ये लो। इसके बाद एक छोटी सी लैंग्वेज लिख दो, अकॉर्डिंग टू टूर सीक्वेंस ही विल ट्रैवल, और सबको जोड़ चुके ही हो, 100 किलोमीटर के हिसाब से लिख दो, 1500 किलोमीटर। ये 100 किलोमीटर क्वेश्चन में था, ये देखो ये लिखा 100 किलोमीटर, इसी हिसाब से आंसर लिखता है, ठीक है। ये टॉपिक पूरा कवर हो गया। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम खत्म, असाइनमेंट प्रॉब्लम खत्म, दोनों टॉपिक कवर हो गए। अब अगले बार एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे, और जो भी पुराना पूछना हो पूछते रहिएगा, ठीक है। पूछना बंद मत करिएगा, इसकी पीडीएफ बना के आपको दे देंगे, ओके। साथ में हंगेरियन मेथड के नोट्स भी दे देंगे, क्योंकि सब कुछ हंगेरियन मेथड से ही हो रहा है। यस सर। जो भी आपने सीखा है सर, जैसे अगर ये रूट फॉलो हो जाता तो फिर ये जो बीच के स्टेप्स हैं ये सब हटा देते हैं। कुछ बोलना है सर, जैसे ये रूट अगर उसने पहले ही फॉलो कर लिया तो फिर हम लोग बीच के स्टेप्स हटा देंगे, डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे। पहला आंसर देखो, अगर ये टूर यहाँ सक्सेसफुल हो जाता तो फिर आपको ये पता नहीं लगता कि टूर अनसक्सेसफुल होने पे क्या करते हैं, इसीलिए मैंने टूर को पहले अनसक्सेसफुल दिखाया, नहीं तो ये आंसर यहीं पे खत्म हो जाता। अगर ये सीक्वेंस मुझे यहाँ मिल जाता, ये वाला या इसके जैसा, तो उस केस में आंसर वहीं खत्म हो गया था, हमें ये सब नहीं करना पड़ता, रिड्यूस मैट्रिक्स नहीं बनानी पड़ती, ठीक है। लेकिन रिड्यूस मैट्रिक्स तब हाँ, रिड्यूस मैट्रिक्स अगर मुझे यहाँ भी नहीं मिलता तो मैं 3x3 बनाता, फिर नहीं मिलता 2x2 बनाता। रिड्यूस तो हम करते ही रहते, ठीक है। ओके क्लास, हैव अ नाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।